तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या कहता है भारत में, आज हम चर्चा करेंगे 3 विषयों के ऊपर। पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे या क्यों नहीं घट रहे, कोरोना का आज का ग्राफ क्या रहा, किन शहरों में क्या स्थिति बनी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक शर्मसार करने वाली घटना राजस्थान के झालावाड़ जिले से आई है। क्या घटनाक्रम है, उस पर पूरी रिपोर्ट वंदना ठाकुर की आप देखेंगे। भारत में चुनाव का आना एक आम आदमी के लिए कितना लाभदायी होता है, यह वर्तमान में चल रहे 5 चुनावों के नतीजों से भी देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 18 दिन से नहीं बढ़े ना ही घटे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, मगर जब चुनाव आता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाने वाली, तय करने वाली कंपनियां ना उनके दाम बढ़ाती हैं ना ही उनके दाम घटाती हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर कि पेट्रोल के दामों में ऐसा क्या है, डीजल के दामों में ऐसा कि ना वो बढ़ रहे हैं ना वो घट रहे हैं, स्थिर हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 18 दिनों से न ही बढ़े हैं और न ही घटे हैं। आम लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। कंपनियों ने आज भी यानी 16 मार्च को डीजल पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कीमत घटाई भी नहीं गई यानी स्थिर है। बीते कई दिनों से कीमतों में बढ़ोतरी न करने से आम लोगों को राहत है, लेकिन कीमतों के लिहाज से देखें तो दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत काफ़ी अधिक है। हाल के दिनों में तो पेट्रोल की कीमत ने कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर तक पार कर गया था। सवाल ये आता है कि चुनाव के दौरान ऐसा क्यों होता है कि ना ही दाम बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं। ऐसे तो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान पिछले 18 दिनों से दाम स्थिर हैं। आम दिनों में सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते घटते हैं, ये सरकार के हाथ में नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई दिनों से क्रमशः 91.17 रुपये प्रति लीटर और 81.47 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 88.60 प्रति लीटर पर स्थिर है। इसी तरह कोलकाता में आज पेट्रोल की खुदरा कीमत 91.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.35 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव आज 93.11 रुपये और डीजल की कीमत 86.45 रुपये पर स्थिर रही। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का कोरोना अपडेट क्या रहा, कोरोना के कितने मामले बढ़े, किन शहरों में लॉकडाउन लगा, देखें हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इन शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसका समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। राज्य में पिछले 4 दिनों से रोजाना 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन यहां 890 मामले आए हैं।
जो इस महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महीने के शुरुआती दिनों में रोज मिलने वाले केसों का आंकड़ा औसतन 400 था, जो अब बढ़कर 2 गुना हो चुका है। देश में फिर से एक बार 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोमवार को 24,437 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 20,186 ठीक हुए और 130 लोगों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,104 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस महीने के 15 दिन में 2,97,539 नए मरीज मिले हैं। 2,41,063 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,698 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में अब तक कुल 1,14,09,595 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 1,10,25,631 ठीक हुए और 1,58,892 ने जान गंवाई, जबकि 2,20,401 का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। वहीं कोरोना ने अब क्रिकेट में भी डाला खलल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के बाकी बचे 3 मैचों में दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात क्रिकेट संघ का फैसला। गुजरात क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष धनराज नाथवानी ने तीसरे T20 से ठीक एक दिन पहले बयान जारी कर कहा कि 16, 18 और 20 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 3 T20 मुकाबले दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। जिन लोगों ने इन मैचों के टिकट खरीदे थे, उन्हें पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। राजस्थान के झालावाड़ से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 15-16 साल की बच्ची के साथ में पिछले 10 दिन से लगातार रेप की घटना चल रही थी। कांग्रेस के वो बड़े नेता जिन्होंने कुछ दिन पहले हाथरस की घटना पर दांडी यात्रा तक निकाली थी, आज वो क्यों चुप हैं? क्या वो राजस्थान सरकार से पूछेंगे? क्या वो राजस्थान सरकार से सवाल पूछेंगे इस बात के ऊपर कि ऐसा क्या हुआ? या अन्य दूसरे नेता जो दूसरे राज्यों में हल्ला मचाते हैं, अब राजस्थान में भी पहुंचेंगे? देखिए हमारी वंदना ठाकुर की इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। राजस्थान कोटा की एक 15 साल की बच्ची को झालावाड़ ले जाकर 18 से ज्यादा दरिंदों ने 9 दिनों तक उसके साथ कई बार रेप किया। जब वो दर्द से कराहती तो उसे नशा दे दिया जाता, नशे से मना करती तो बुरी तरह पीटा जाता, घर छोड़ने की मिन्नतें करती तो चाकू दिखाकर डराया धमकाया जाता। पीड़िता लड़की का कहना है कि 25 फरवरी को उसकी पहचान की लड़की और उसका साथी उसे बैग दिलाने के बहाने कोटा के सुकैत से झालावाड़ ले गए थे। वहां उसे दरिंदों के हवाले कर दिया, जिन्होंने 9 दिनों तक घर, होटल, निर्माणाधीन मकान और खेत में उससे कई बार रेप किया और 5 मार्च को वापस सुकैत छोड़ दिया। 6 मार्च को पीड़िता ने विधवा मां के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के भाई का आरोप है कि वह बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कई बार थाने गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। पीड़िता की मां का कहना है कि दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए। अब तक 4 नाबालिग समेत 20 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर 3 बड़े सवाल उठे हैं। पीड़िता के भाई का आरोप है कि बच्ची गुम होने पर हम 2 बार पुलिस के पास गए, लेकिन दोनों बार ही हमें भगा दिया गया। यदि उस वक्त पुलिस मामला दर्ज करके बच्ची को ढूंढ लेती तो ये सब नहीं होता। झालावाड़ में मोहल्ले वालों के हंगामे के बाद पुलिस आई और लड़की को नाम पता पूछकर जाने दिया। यदि तब पुलिस वाले जिम्मेदारी समझते और नाबालिग को सुरक्षित उसे घर पहुंचा देते तो बच्ची के साथ ये दरिंदगी नहीं होती। और अब तक पुलिस इस मामले में उन होटल वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं पकड़ पाई है जिनके यहाँ बच्ची का रेप होता रहा। ये था आज का क्या कहता है भारत, जिसमें हमने चर्चा की पेट्रोल के दामों के ऊपर, कोरोना के बढ़ते मामलों के ऊपर और सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना राजस्थान से।
HBC न्यूज 18 को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।